फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से. ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, आई अज्यूम कि आपने एक वीडियो देख लिए है, कम से कम एक वीडियो. ठीक है, वी हैव अपलोडेड 2 बोनस वीडियोस फॉर डेरिवेटिव्स. सो आई अज्यूम कि एटलीस्ट एक वीडियो आपने उसमें से जो फर्स्ट वाला था वो आपने देखे और वो 10 क्वेश्चन से आप गो थ्रू हुए हो. ओके, विद दैट अजम्पशन इवन इफ यू हैव नॉट, यू कैन वॉच इट. एनी उसके अंदर मैं आपको रोक नहीं सकता. ओके, एंड यू नो द बेसिक थिंग्स. यू ऑल हैव परचेज्ड आवर वीडियोस इन द सेकंड सेम. इफ यू हैव नॉट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप नो केटी के ऊपर वीडियोस देख रहे हो, तो कीप इन माइंड, यू वॉच इन, यू कीप दिस वीडियोस, इसको सुनो अपने हेडफोन्स के अंदर. साथ में एक बुक रखो जो आप अभी से लेके पूरे जितने भी हम वीडियोस देखेंगे, जितने भी चैप्टर्स करेंगे, वही बुक को फॉलो करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं अगर सामने भी किसको पढ़ाता हूं तो उसको भी यही बोलता हूं कि आप एक ही बुक रखो. ठीक है, कीप वन बुक. ऑब्वियसली थोड़ी मोटी बुक लेना. ठीक है, 100 पेज की बुक, छोटी वाली मत लेना, बड़ी बुक. ठीक है, इसके अंदर कंजूसी नहीं, वरना एंड टाइम के अंदर यू विल बी सर्चिंग. आप ढूंढते बैठोगे सर इंटीग्रेशन अलग बुक में था, डेरिवेटिव्स अलग बुक में था. इवन इफ यू आर वॉचिंग द वीडियोस, ये कोई सीरियल मूवीज नहीं है कि आप सिर्फ वॉच करो, साथ में कीप राइटिंग. ओके, वन क्वेश्चन, जब मैं बोर्ड पे सम सॉल्व करता हूं तब आप लिखे नहीं, तब यू सी एंड देन व्हेन यू वांट टू राइट इट, पॉज कर दो वीडियो को वो टाइम के लिए और देखो ये द स्क्रीन इज देयर, यू हैव द स्क्रीन, देन एट दैट टाइम यू कॉपी द sums. Okay, so because I cannot give you time in videos to copy. Okay, so ये ऐसा कर रहा है, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तब जस्ट वॉच, कीप द बुक एंड पेंसिल एवरीथिंग रेडी, एंड ऑब्वियसली द नोट्स, जो आपकी नोट्स है उसका एक प्रिंट निकाल दो या स्क्रीन के ऊपर रेडी रखो उसको. ठीक है, बिकॉज वी इंशाल्लाह आई रेफर इट, वो नोट्स को रेफर करूंगा पढ़ाते पढ़ाते. ठीक है, सो वी हैव दिस फर्स्ट चैप्टर. फाइन, इतने इंस्ट्रक्शंस काफी है. लेट्स स्टार्ट. वी हैव दिस फर्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इसके अंदर 3 पार्ट्स है, इफ यू कैन सी इट. ठीक है, बेसिक्स को अगर आप छोड़ दें, हियर आई हैव इट. बेसिक्स को अगर हम छोड़ दें तो वो जो ए पार्ट है उसको इग्नोर करें, वो एग्जाम में नहीं आता है. ओके, जस्ट डेरिवेटिव्स आपको आए इसलिए मैंने उसको रखा था. उसके अलावा अगर आप देखें तो बी पार्ट, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, दिस इज वन पार्ट. ओके, आई जस्ट राइट इट विथ अनदर पेन सो दैट यू नो दीज आर द पार्ट्स. ये हमको ये चैप्टर के अंदर सीखना है. ओके, फर्स्ट पार्ट का नाम मैंने दिया हूं, ऐसा कोई नाम नहीं है उसका. उसके अंदर स्लोप के क्वेश्चंस है, इक्वेशन इफ दैट्स विजिबल, अगर नहीं भी है यू हैव इट, आपके पास शीट के अंदर है, सो वो टेंशन नहीं. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल. ओके, दूसरा पार्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम, और तीसरा पार्ट है ये चैप्टर का रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, नाम याद रखना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, बिकॉज ये नाम ही सेपरेट करते हैं कौन से मेथड का क्वेश्चन है. ठीक है, कौन सा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसीलिए ये नाम जो मैं दे रहा हूं, स्लोप, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये नाम आपको याद रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, अक्सर इन मैथ्स लोगों को ऐसा लगता है नहीं कुछ याद थोड़ी रखना रहता है, मैथ्स के अंदर सब समझना रहता है. नहीं, बहुत सारी चीजें, इवन द प्रोसेस आपको याद रखना है. तो वैसे ही यहां पर आपको नाम याद रखना है. इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चंस, सिर्फ देखो, अगर बी पार्ट के जो क्वेश्चंस है स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को सिर्फ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से देखो नियरली टिल 14 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, 11th क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, 12th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, 13 में इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. वर्ड आ रहा है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, भी आएगा, किधर नहीं आया, तो ये उससे समझ में आता है आपको कि ये किसका क्वेश्चन है. ये वर्ड आया इधर, ऐसा किधर भी लिखा हुआ नहीं है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, नहीं. पूरे सिलेबस के अंदर आपके सब है, डेरिवेटिव्स भी है, इंटीग्रेशन भी है. ये वर्ड आ गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है. ठीक है, उसके एक पार्ट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाले का क्वेश्चन है. वैसे ही नीचे जाओगे सी पार्ट के अंदर आप देखो मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है. ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, किधर आगे जाके मैक्सिमम वर्ड रहेगा. ओके, 7th में भी है किधर, तो भी मैक्सिमम वर्ड लास्ट वर्ड. ठीक है, 8th के अंदर भी लास्ट वर्ड मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम मिनिमम किधर भी दिख गया, मतलब किसका क्वेश्चन है वो, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है.
ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम। दूसरा टाइप ये है। तीसरा टाइप रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन सी, ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चंस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर करके लिख के आएगा। ओके, पीछे वाले पेज पे कुछ फॉर्मूलाज भी है, हम उसको यूज करेंगे। ओके, सो क्लियर। ये चैप्टर के अंदर ये 3 पार्ट्स है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, और स्लोप 2 मार्क के लिए है, इसलिए उसको भी लिख दिया नाम उसका। ओके, किसी किसी को स्लोप अगर मालूम नहीं है, वर्ड पहली बार सुन रहे तो, मैक्सिमम मिनिमम भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। टोटल वेटेज 24 है। अगर मैं ब्रेकअप दूं तो ऊपर से नीचे आता है ये, दिस इज फॉर 10 मार्क्स, ओके, दिस इज फॉर 8 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, 10, 8, 6, 24। ठीक है, सो ये इस तरीके से 10, 8 और 6 मार्क्स का है। इसके अंदर से मेरे हिसाब से इफ यू गो थ्रू द नोट्स, अगर पूरी नोट्स कर लेते, जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर दिए, सबका समझ गया है कॉन्सेप्ट, तो गेटिंग 20 इज इजी। ठीक है, इसके अंदर से 24 के अंदर से 20 मिलना इट्स क्वाइट, यानी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है इसकी। ठीक है, ज्यादा चांसेस है इसके, एंड यू विल गेट इट इंशाल्लाह। ओके, इफ यू जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, अच्छे से करो इसको तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो 20 to 24 इज माय रेंज, यानी फॉर दिस चैप्टर। 24 मार्क्स का तो यही है, 24 मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बट 20 इज गेटेबल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट से स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स। इसके हम व्हाट वी विल डू इज, इसके हम सबसे पहले 4 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट 7, 8, 9, 10 में से। ओके, देन वील गो टू 2 मार्क्स। ठीक है, पहले ये 7, 8, 9, 10 वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 2 मार्क पे जाएंगे। ओके, देयर इज अ रीजन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द रीजन, बट मेरा ये ख्याल है कि फर्स्ट हम 7, 8, 9, 10 करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द curve. To change my pen. Question number 7 कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट, for some strange reason. इतनी जगह हो जानी चाहिए। Occupy 3 boards. Okay. Question number 7. Find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x in the bracket 2 minus x at point 2, 0. पहले क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है वो देखते हैं हम लोग। नाम आ गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, आपके दिमाग में आ गया किसका क्वेश्चन है ये? डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है लिखते हैं। फाइंड करना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। एक इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to x 2 minus x, ओके, और एट पॉइंट 2, 0, और एक पॉइंट दी हुई है। ओके, तो पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या है? 2, 0। इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट दिया है। फाइंड क्या करना है हमको? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। लेट्स स्टार्ट। कैसे करें? फर्स्ट एक इक्वेशन दिया और आपको देख के मालूम पड़ गया, क्वेश्चन को देख के कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल है, मतलब ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यही 3 पार्ट्स है। ओके, तो पहला वाला पार्ट का क्वेश्चन है ये। तो इक्वेशन दिखा है, सो इसको इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल, थोड़े अच्छे तरीके से लिखता हूँ, इसने अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना तकलीफ होगा ऐसे वाले का। इसको अच्छे से लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं सिंपली। ये x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into x 2x। ये x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन रह जाएगी x²। ठीक है ना, ये इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन है, चैप्टर कौन सा है? डेरिवेटिव्स। तो पहला काम क्या करने का? डेरिवेटिव निकाल देने का। ठीक है, क्वेश्चंस को फिलहाल रुका के रखो। क्या क्वेश्चन था? टैंजेंट और इक्वेशन फाइंड करना है अपने को, वो बाद में देखते हैं। पहले क्योंकि अपने पास इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट। ठीक है, डेरिवेटिव का दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। ओके, डिफरेंशिएट विथ W फॉर विथ, R फॉर रेस्पेक्ट, T फॉर टू। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि ये इक्वेशन जो है इस तरफ का x के टर्म्स के अंदर है, इसलिए हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ऐसा लिखा जाता है। मतलब क्या है कि ये लाइन का मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, ये इक्वेशन का मैं अभी नीचे डेरिवेटिव निकालूंगा। तो स्टार्टिंग लाइन दे दिया कि इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव निकालूंगा मैं। ओके, डेरिवेटिव की साइन ये है d/dx। ये किसकी साइन है? डेरिवेटिव की। ओके, इसका मतलब भी वही होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब यही है, d/dx। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y को जब मैं इसका, मेरे को y का भी डेरिवेटिव निकालना है दोनों साइड पे, d/dx की साइन और इस तरफ भी। अभी मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं, नेक्स्ट इससे
शायद हम इतना लंबा नहीं करेंगे, फिर भी दोनों साइड में मैं डेरिवेटिव की साइन डालता हूं। 2x माइनस हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ x को, टर्म का, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, y का भी, 2x का भी डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए सिर्फ साइन के साथ लिखा मैंने, dy dx के साथ सिर्फ हर एक टर्म को लिख दिया। वैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, उसके बाजू में क्या लिखा मैंने, dy dx। अभी ये स्टेप में मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। ओके, इधर से शुरू करते हैं। y का डेरिवेटिव बेसिकली कुछ नहीं होता है, ओके, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सेम लिखते हैं, वैसा ही लिखते हैं जैसा है, dy बाय dx। ओके, x वाले टर्म्स का डेरिवेटिव निकलेगा 2 को, ये हम जो भी नंबर आ जाए कभी भी टर्म के साथ में, x के टर्म के साथ नवी नंबर है तो नंबर को बाहर कर देने का, डेरिवेटिव किसका निकलेगा, सिर्फ x का। तो 2 को हम लोग बाहर रख रहे हैं और x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। x का डेरिवेटिव क्या है, इफ यू हैव द फॉर्मूला शीट, ये फॉर्मूला वहां पर ऐड कर दो, अगर नहीं है तो, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है, मेरे को मालूम है, ये वहां पर ऐड करो। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है आपको, पीछे जाओ, रूल्स एंड फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड, उसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है x रेज़ टू n वाला, उसके बाजू में एक 2-3 मैं बोलूंगा, वैसे ही ऐड करते जाना। ओके, आप बोलोगे सर दिखा के कम ज्यादा फॉर्मूलाज है, बट ये इधर तो ऐड करना कम से कम। ओके, x रेज़ टू n के बाजू में लिखो डेरिवेटिव, ये जो भी है फर्स्ट फॉर्मूला, उसके बाजू में लिखो डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला से निकलता है वो, बट डायरेक्टली हम लोग इसको याद करेंगे। x का डेरिवेटिव, यहाँ पे x है ना, 2 अगर बाहर चला गया तो किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये दिस x का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे इस बंदे का निकाल रहे हैं और यहाँ पर इस बंदे का निकालेंगे। ओके, 2 तो नंबर है, उसको बाहर रखना है आपको, डेरिवेटिव हो इंटीग्रेशन हो, आपको बाहर रखना है नंबर को। 2 को बाहर रख दिए, नंबर्स, कांस्टेंट्स, साइन सब बाहर जाती है, सिर्फ x के टर्म्स का डेरिवेटिव निकलता है। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव है 1, ये इंटू की साइन लिखा हूं मैंने, 2.1 नहीं है, ओके, इंटू डाल देता हूं। x का डेरिवेटिव क्या है, 1, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, और वैसा भी याद रख सकते हो आप, 2 बाहर चला गया तो dx इधर भी है, dx इधर भी, कट हो गया, क्या बचा, 1, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग सेक। ओके, सो ये आप फॉर्मूला वहां पर ऐड कर दोगे, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आप वहां पर ऐड करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला से आता है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 है। नेक्स्ट आगे बढ़े, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है हमको, x स्क्वायर, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव की साइन, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है, अगर अपने बेसिक किए तो ये तो आपके लिए एकदम, वो वीडियो देखे तो ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, बट अगर नहीं देखे वो वीडियो, डायरेक्टली ये वीडियो पे आ गया तो बताता हूँ आपको। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यूजिंग द सेम फर्स्ट फॉर्मूला, क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 2 नीचे आता है और ऊपर से एक कम हो जाएगा, x2 था तो यहां पर क्या हो गया, x1। एक और एग्जांपल देखो, डेरिवेटिव ऑफ x3 क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्मूला हमको बता रहा है, क्या बता रहा है कि x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 3 नीचे आएगा और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 2, ठीक है, 3 नीचे आएगा और x रेज़ टू 2 हो गया, x³ 3 नीचे आ गया, x रेज़ टू 2, एक कम हो जाता है। ओके, ऊपर वाला नंबर नीचे आता है और ऊपर से एक कम होता है, यही फर्स्ट फॉर्मूला हमको बोल रहा है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इस तरीके से क्या होगा, 2x रेज़ टू 1। ओके, 2x रेज़ टू 1 कभी लिखते हैं, कभी नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, माइनस 2 इंटू x क्या होगा 2x, और कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे 2 माइनस 2 0 हो गया, ऐसा आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं आगे बढ़ सकते, ये टर्म x का टर्म है, ये टर्म नंबर है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है ना। सो ये डेरिवेटिव आपने निकाल दिया, बेसिकली ये स्टेप तो मैंने एक्स्ट्रा किया बट ये करो। ओके, स्टार्टिंग में आप करो, ओके, फिर ये डेरिवेटिव वाला स्टेप और ये सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये डेरिवेटिव निकल गया। नेक्स्ट, ये पॉइंट दिया, इसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए। पॉइंट नॉर्मली किसको बोलते हैं, ये आपका x होता है, this is your x, let me take a pen and tell you, this is your x and this is your y normally, ठीक है। नॉर्मली पॉइंट्स x और y में हम लोग डिनोट करते हैं, x1 y1 भी बोल सकते हो। ओके, सो ये x होता है, ये पहले वाला, बट ये तो श्योर है, ये पहले वाला x होता है और ये वाला y होता है। आप क्या करोगे कि जो भी आपने डेरिवेटिव निकाले हो, ये पॉइंट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना। सो ये सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालना, सेकेंड स्टेप ये पॉइंट को ये डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, इफ यू वांट यू कैन राइट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट लिखो तो अच्छी बात है, सब्स्टिट्यूट पॉइंट इन dy by dx, ठीक है। डेरिवेटिव में मैं उसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, x की जगह पे 2 डाल दूंगा, ओके, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, ठीक है। सो dy by dx तो वैसे ही रहेगा, उसकी जगह पे कुछ नहीं डाल रहे हम, ठीक है। दिस इज एज इफ यू से दिस वन टर्म, ये एक टर्म है, ओके, 2 तो 2 ही रहेगा, माइनस 2
x की जगह पे क्या डालना है, सब्स्टिट्यूट पॉइंट है ना, x की जगह पे क्या डालना है, x की जगह पे क्या डालना है आपको 2 डालना है। ओके, सो x की जगह पे मैंने 2 डाल दिया, y है ही नहीं, y की जगह पे 0 डालना था, बट ये इक्वेशन में किधर y नहीं है, इसमें अंदर हम लोग को पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है ये इक्वेशन के अंदर, तो किधर है ही नहीं, तो मैं नहीं डालूंगा। ओके, आंसर क्या आया, dy by dx is equal to 2 minus 2 to the 4। ओके, इफ यू वांट यू कैन यूज योर कैलसी। आंसर आया dy by dx, जब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते तो क्या आ गया -2। ठीक है, इधर कुछ कुछ लिखने के भी तरीके हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, नीचे ऐसा लिखो 2,0 जब मैंने डाला तो dy by dx आंसर आया, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। dy by dx जब आपने सब्स्टिट्यूट किया पॉइंट को तो आंसर क्या आ गया उसका -2। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अभी हम क्या फाइंड करें, व्हाट आर वी फाइंडिंग, क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइन बाय लाइन आए हम लोग। फर्स्ट स्टेप रिलेटेड टू इक्वेशन। ठीक है, 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमको, मतलब गिवन थी ये 2 और ये चाहिए थी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन दिया तो आपने क्या निकाल दिए, डेरिवेटिव निकाले। फिर ये पॉइंट दिया है तो आपने वो पॉइंट को डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। अभी जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको आप फाइंड करो। ठीक है, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, आई रब दिस एंड आई डू इट हियर, इफ यू कैन सी दिस स्पेस। ये जगह आप प्रोबेबली देख सकते हो। या सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पहले देखते हैं। ठीक है, 2 चीजें हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है, बाय द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। व्हाट इज दिस, ये है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का। ठीक है, और कभी भी मैथ्स के प्रोफेसर को पूछने का नहीं सर ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, जब मैं बोलूं इस फॉर्मूला मतलब इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड कि मेरे को आपको समझाना नहीं है इसको। ठीक है, फॉर्मूला है, ये रूल है, जब ऐसा बोलते हैं कोई भी प्रोफेसर, उसका मतलब उनको समझाना नहीं होता, डायरेक्टली देना होता है। ओके, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। ठीक है, इसके अंदर आपको जो वैल्यूज आपके पास मिली है, प्रोबेबली मिल चुकी है आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अगर आपने देख लिया dy बाई dx यहाँ पर है, dy बाई dx क्या मिला है आपको, 2 मिला है। ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन, रिमेंबर दिस इज द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन था क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग को, कोई भी इक्वेशन हमेशा किसके फॉर्म में रहता है, x और x y। ठीक है, x और y तो रहना चाहिए इक्वेशन के अंदर, नंबर के अलावा ये x का टर्म कुछ तो नहीं मालूम रहना चाहिए। ठीक है, x नहीं मालूम है, y नहीं मालूम, तो ऐसा x और y के टर्म्स में रहता है, तो ये x और y की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको। ठीक है, x1 और y1 इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x1 और y1। जब x और y दोनों भी साथ में है तो x1 y1 की क्या मतलब क्या है, व्हाट इज इट शोइंग, ये x1 डाला है इसलिए ताकि आपको मालूम पड़े कि x1 और y1 क्या है, ये पॉइंट्स है। एक ही पॉइंट है पूरे क्वेश्चन के अंदर कि और दूसरा भी कोई पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो x, y भी है और x1, y1 भी है। इट इज जब हमको जैसा चाहिए वैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला के अंदर हम क्या डालेंगे, वो x1 की जगह पे वो वैल्यू और y1 की जगह पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, y माइनस y1 की जगह पे y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, वो डाल देंगे। dy बाई dx की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, -2 आराम से। ओके, x तो रहना चाहिए इक्वेशन के अंदर, x1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, x1 क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन के अंदर, 2, सब्स्टिट्यूट कर दिए, दिस बिकम्स ए इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है करो या इतने में ही छोड़ो, आई एडवाइस के इतने में छोड़ दो तो भी चल जाएगा। ओके, x माइनस 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, मिल गया आपको। ठीक है, एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, छोटा भाई है उसका इक्वेशन, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है उसके अंदर, आपको थोड़ा सा पार्ट याद रखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, सेम यहां पर भी वही था, इज इक्वल टू -1 अपॉन, ठीक है, -1 अपॉन, ये चेंज है, -1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, -1 अपॉन, ये इधर से dy बाई dx है, यहां पर -1 अपॉन है, आई का सेम है x माइनस x1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। ओके, फॉर्मूलाज को हम लोग ये देते हैं। ठीक है, ये ऐसा देते हैं हम लोग, ओके, ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला है, दिस व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर। वैसे यहाँ पर दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ओके,
सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसके अंदर दो ही चीजें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, एक dy बाई dx की वैल्यू जो आपको यहां पर मिल चुकी है, dy बाई dx क्या है 2 है, और x1 और y1 सब्स्टिट्यूट करना है। x1 y1 क्या है, ये आपके पॉइंट्स xy, जब आपको जरूरत पड़ी थी आपने उसको x और y लिया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, अभी ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है इसलिए वैसे ले लिया। ठीक है, x1 y1 y माइनस y1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू क्या है -2 x माइनस x1 क्या है वहां पर देखें, ठीक है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, तो x1 क्या है यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 1 कैंसिल कर सकते हो और इसको इतना लिख सकते हो, ये y माइनस 0 हटा दिया, y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2, दिस इज माई आंसर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टांजेंट मिल गया, दिस इज द आंसर, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। ओके, नाउ पॉज द वीडियो, अभी पॉज करो उसको और देखो व्हाट आई हैव डन। ओके, सेंस बनता है क्या, या अभी मत करो, थोड़ा सुन के फिर कर लो। इसमें 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप वाज इफ यू कैन मेक अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, इक्वेशन दिया है इसलिए फर्स्ट स्टेप था उसका डेरिवेटिव निकालना। सेकेंड स्टेप है सब्स्टिट्यूशन ds। ओके, एंड थर्ड स्टेप है फॉर्मूला। ओके, हियर इज द थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। सो DSF में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव निकालना है ओके इक्वेशन का, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है वो पॉइंट को जो दी हुई थी हमको वो डेरिवेटिव के अंदर, तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, एक नंबर मिलेगा, और थर्ड स्टेप है फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला लिख देने का और उसके अंदर दो ही चीजें करनी है, dy बाई dx की जगह पे वो जो वैल्यू मिली है और पॉइंट की जगह पे पॉइंट को डाल देने का, बस। ठीक है, इन 3 सिंपल स्टेप्स ये क्वेश्चन हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टांजेंट एंड नॉर्मल, डेरिवेटिव, substitution and formula. Okay, now you can pause the video and copy the whole sum and you'll go to the next sum. अगले sum पे जाते हैं। Okay, don't worry about hard and easy. ठीक है, आप just solve करते जाओ। ठीक है, just keep on solving. ओके, लेट सम सॉल्व करते जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस ही बोलते हैं मैथ्स के अंदर, एंड इट इज ट्रू। ओके, जो भी बोलता है थोड़े एक्सपीरियंस से ही बोलते रहेंगे। ओके, इट इज ट्रू, आप सिर्फ सम कर सकते, ये सोचो मत अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दिमाग के ऊपर जा रहा है, यू जस्ट कीप ऑन सॉल्व, जितना समझ रहे हो उतना सॉल्व करते जाओ, एंड बाय द टाइम 2-3 महीने आप एक सब्जेक्ट के साथ में है, एंड देन यू विल स्टार्ट, अरे हाँ अभी इजी है। ओके, 2-3 महीने आपने दिए नहीं है उसके अंदर, एंड देन सडनली एग्जाम के एक हफ्ता पहले अगर तुम देखोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। ठीक है, किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। ओके, जस्ट डोंट डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये एग्जाम में देखो कितनी बार है, समर 14 लास्ट एग्जाम में भी आया।